नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच साझा करने आई हूं। जी हां साथियों, आज फिर मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने आई हूँ। और आज की जो जानकारी है वह बेहद खास जानकारी है, क्योंकि आज की जानकारी आप सभी के डिमांड पर लाया जा रहा है। आप सभी द्वारा प्राय यह पूछा जा रहा है कि क्या आकस्मिक अवकाश सैटरडे और संडे के बाद, अर्थात जो साप्ताहिक अवकाश होता है उसके बाद हम प्राप्त कर सकते हैं या फ्राइडे को प्राप्त कर सकते हैं, और आकस्मिक अवकाश क्या हम लगातार 2 से 3 दिन प्राप्त कर सकते हैं, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न आप सभी द्वारा किया जा रहा है। जी साथियों, तो आज आप सभी को इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इस चर्चा में देने वाली हूं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आप के सामने कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपको आकस्मिक अवकाश चाहिए, तो आपको अवश्य ही आकस्मिक अवकाश सुविधा प्राप्त होता है। और यदि आपको सैटरडे संडे के बाद आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्राप्त करनी है, तो आप यदि समीक्षा अधिकारी हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, तो आप अनुभाग अधिकारी की स्वीकृति से इस अवकाश का लाभ प्राप्त कर अपने आकस्मिक समस्याओं का निदान करते हैं। और इसी प्रकार यदि आपको फ्राइडे को भी अवकाश चाहिए, तो यही प्रक्रिया सेम होता है। और बीच में भी यदि आपको आकस्मिक अवकाश चाहिए होता है, तो आप अपने अनुभाग अधिकारी की अनुमति से इस अवकाश की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। आकस्मिक अवकाश तभी आपको प्रदान किया जाता है जब आपके सामने कोई आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिससे आपको आकस्मिक अवकाश उपभोग करना आवश्यक हो गया है। लेकिन आकस्मिक अवकाश तभी दिया जाता है जब शासकीय हित प्रभावित न हो। आकस्मिक अवकाश तभी दिया जाता है जब शासकीय हित प्रभावित न हो। साथियों, आपको बताना है कि आकस्मिक अवकाश हर सहायक समीक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगणों को वर्ष में 14 दिन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आकस्मिक परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनके अवकाश स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा इसको 3 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, अभी तक आपने जाना कि कैसे हम साप्ताहिक अवकाश के बाद आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, साप्ताहिक अवकाश के पूर्व हम आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम बीच में भी आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकते हैं अपने आकस्मिक परिस्थितियों के समाधान के लिए। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से अपना उत्तर जान लिए हैं। और यदि अन्य भी कोई समस्या होता है तो अवश्य आप पूछिए। सचिवालय से संबंधित जो भी सूचनाएं आप लोगों की हैं, उसका मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी तक सूचनाएं उपलब्ध कराना। चूँकि वर्तमान में प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और लगातार सचिवालय के अधिकारीगण दिन रात परिश्रम कर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके क्रम में उनके ऊपर लगातार अतिरिक्त कार्यभार भी होने के कारण ये जो अवकाश की सुविधाएं हैं वह लगभग उपभोग नहीं किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से प्रदेश के कर्मठ ईमानदार अधिकारियों का प्रतीक है कि आज शासन के अधिकारीगण प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार आकस्मिक अवकाश का उपभोग हम लगातार कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, साप्ताहिक अवकाशों के बीच में। और जाते जाते आपको यह भी मैं बताऊं कि यदि किसी भी प्रकार का बीच में अवकाश होता है, जैसे कि साप्ताहिक अवकाश सैटरडे और संडे, और मंडे को पता चला कि कोई त्यौहार है और ट्यूसडे को भी है, और आप इस दौरान अपने घर जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इन 4 दिनों के अतिरिक्त मैं 3 दिन और
अवकाश ले लूं ताकि मैं अपने आकस्मिक परिस्थितियों का निदान कर सकूं। तो इस दौरान आप अवकाश लेने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने अवकाश की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। अर्थात 2 दिन साप्ताहिक अवकाश, 2 से 3 दिन आपका त्यौहार का अवकाश और बीच में अपने आकस्मिक परिस्थितियों को दूर करने के लिए अपने आकस्मिक अवकाश को लेकर लगभग लगातार एक लंबी छुट्टी का उपभोग कर आप अपने आवश्यक कार्यों को संपन्न करते हैं। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।